Welcome to Think for Tomorrow. Today I am recording 19th video of foundation course on stock market. As we reached on growth ratio, today I am going to discuss net profit growth ratio and EPS growth ratio. Both are the important parameter in stock market in stock selection categories. First of all, net profit growth ratio. It shows how is the net profit growth from last quarter to this quarter or last year to this year. ईयर एंड क्वार्टर नेट प्रॉफिट जैसे हमने नेट सेल्स में देखा था वो हमें पिछले साल से इस साल का सेल ग्रोथ दिखाता है। सेम कुछ नहीं है, वही चीज़ है, बट यहाँ पे हमें इनका प्रॉफिट देखना है कि पिछले बार से इस बार का प्रॉफिट ग्रोथ कैसा था। ये भी दो होता है, ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर। एक इस क्वार्टर से पिछले क्वार्टर का और एक इस क्वार्टर से पिछले साल का सेम क्वार्टर। ये बेस्ट वेबसाइट है इन्हें जहाँ से हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट ग्रोथ रेशियो, टिकर बाय फिनोलॉजी एंड स्क्रीनर। हाउ टू मेजर, इसको भी कैलकुलेट करने का वही है जैसे सेल्स ग्रोथ रेशियो का था। पिछले साल का आप प्रॉफिट ले लीजिए, इस साल का प्रॉफिट ले लीजिए, पिछले साल के प्रॉफिट से इस साल का प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए और फिर उसे परसेंटेज में चेंज कर लीजिए। जितना परसेंट आएगा उतना परसेंट का ग्रोथ है। तो हम पहले मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, पिछली बार 25 करोड़ का था, इस बार का पिछली बार 20 करोड़ का था, इस बार का 25 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। मतलब टोटल 25% ग्रोथ है नेट प्रॉफिट। बिगर द ग्रोथ बेटर द अपॉर्चुनिटी, ये तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है। जितना ज़्यादा प्रॉफिट में ग्रोथ होगा, एक्चुअली बिजनेस का मेन काम तो वही होता है ना, प्रॉफिट जनरेट करना, चाहे कैसे भी करे। तो जितना बड़ा प्रॉफिट ग्रोथ होगा उतना सही है कंपनी के लिए। अब देखेंगे ईपीएस ग्रोथ रेशियो। पहले तो आपको ईपीएस कैलकुलेट करने आना, अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के अगेंस्ट में कंपनी ने कितना कमाया। ये भी सेम है, ये हमें दिखाता है कि लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में ईपीएस का कितना ग्रोथ हुआ है और लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में, लास्ट ईयर से इस ईयर में ईपीएस में कितना ग्रोथ हुआ है। ये तीनों, अब मैं पीबीआईटी ग्रोथ रेशियो इसलिए नहीं देख रहा हूँ क्योंकि सेम कहानी उधर भी है। पिछले बार से इस बार का इनका रिजल्ट उठाइए और उस चेक कीजिए, माइनस करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए, ये हो गया इनके ग्रोथ। चाहे वो ईपीएस हो, नेट सेल्स हो, नेट प्रॉफिट हो, पीवीआईटी हो, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। हाउ टू मेजर, सेम वही स्लाइड है। इस बार पिछले बार की ईपीएस में इधर से कम कर लीजिए, अगर पिछली बार स्लाइड भी चेंज नहीं किया है मान लीजिए पिछली बार का ईपीएस 10 था, इस बार का 12 है, 12 में से 10 को कम कीजिए, दो यानी कि 20% का ईपीएस का ग्रोथ है। यहाँ पे भी हम एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे भी सेम मैंने लिंक लोन का एग्जांपल लिया है। नेट प्रॉफिट का ग्रोथ देखिए, जैसे सेल्स बढ़ा है वैसे ही नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। 2015-16 में 49 और 51 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी ये 73-81 का 10-15 करोड़ प्रॉफिट था, अभी 73। मतलब ये 5 सालों में फिर 7 गुना प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। तो उसी हिसाब से फिर इनका शेयर प्राइस भी इंक्रीज हुआ होगा। आप अगर शेयर प्राइस देखोगे तो जैसे जैसे इनका प्रॉफिट और अर्निंग ग्रोथ होता है वैसे वैसे शेयर प्राइस में इंक्रीज होता है। सेम ईपीएस का 6 और 9 था ईपीएस 2015-16 में, अभी 36 और 40 है। मतलब ईपीएस में भी 6 टाइम 7 टाइम ग्रोथ हुआ है। तो इट इज़ डेफिनेटली कि स्टॉक प्राइस में भी इतना ग्रोथ हुआ होगा। तो आज के हम वीडियो को समराइज करेंगे। तो आज हमने देखा प्रॉफिट ग्रोथ रेशियो, ईपीएस ग्रोथ रेशियो एंड इनका एक एग्जांपल देखा। इफ़ एनी क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट।